शाम का वक्त था। कमरा शांत था। खिड़की से हल्की हवा आ रही थी और टेबल पर रखा फोन चुपचाप पड़ा था। रवि ने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक नंबर था, बैंक बैलेंस। नंबर ठीक था, पर मन ठीक नहीं लग रहा था। उसने फोन साइड में रखा और कुर्सी पर थोड़ा पीछे हो गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, पैसा होने के बाद भी इतनी बेचैनी क्यों? यहीं से शुरू होती है पैसा और दिमाग के बीच की कहानी। पैसा सिर्फ एक चीज नहीं होता। कभी वो सेफ्टी लगता है, कभी वो प्रेशर बन जाता है, और कभी सिर्फ एक नंबर रह जाता है जो दिल को छू ही नहीं पाता। हम अक्सर पैसा को मैथ समझते हैं। इनकम बढ़ाओ, एक्सपेंस कंट्रोल करो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, सब लॉजिकल लगता है। पर अगर पैसा सिर्फ मैथ्स होता तो जो लोग नंबर समझते हैं वो हमेशा शांत होते। सच ये है, पैसा बिहेवियर का गेम है। दो लोग, सेम इनकम, सेम शहर, सेम लाइफस्टाइल। एक रात को सुकून से सोता है, दूसरा रात भर फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है। फर्क पैसा नहीं, सोच का होता है। रवि को अपना बचपन याद आता है। उसके घर में पैसा हमेशा टेंशन का कारण था। बिल्स, स्कूल फीस, छोटे छोटे झगड़े। उसने पैसा को कभी आराम से आता हुआ नहीं देखा। उसने पैसा को हमेशा प्रॉब्लम के साथ देखा। इसलिए आज जब उसके पास पैसा है तो भी उसका दिमाग अलर्ट रहता है। साइकोलॉजी यही काम करती है। हम पैसा को वैसे ही फील करते हैं जैसे हमने उसे पहली बार महसूस किया था। रवि ने कई लोग देखे जो जल्दी जीतना चाहते थे। फास्ट रिटर्न्स, क्विक सक्सेस, रिस्क भरी चॉइसेस। कुछ टाइम तक सब ठीक लगता है, फिर एक गलती और सब बिखर जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो धीरे चलते हैं, ज्यादा बोलते नहीं पर गिरते भी कम हैं। टाइम के साथ उनका पैसा बढ़ता है और उनकी नींद भी। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, संभालने से टिकता है। बहुत लोग सोचते हैं पैसा आएगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर रवि ने महसूस किया सबसे ज्यादा शोर उन जिंदगियों में होता है जहां दिखाना जरूरी होता है। असली आराम तब आता है जब आप किसी चीज को अफोर्ड कर सकते हो पर लेना जरूरी नहीं समझते। वेल्थ का मतलब दिखाना नहीं, चुन पाना होता है। जब पैसा आइडेंटिटी बन जाता है तो हर ऊपर नीचे पर्सनल लगता है। इनकम कम हुई तो कॉन्फिडेंस हिल गया, मार्केट गिरा तो सेल्फ वर्थ भी साथ गिर गई। रवि ने धीरे से सोचा, मैं अपनी वैल्यू पैसों से क्यों नाप रहा हूं? उस दिन उसने एक छोटा डिसीजन लिया, पैसा जरूरी रहेगा पर आइडेंटिटी नहीं बनेगा। और उसी दिन से उसके मन में थोड़ी सी जगह खुल गई। पैसा बाहर होता है पर उसका सुकून या बोझ अंदर बनता है। इस कहानी में हम पैसे को बदलने की बात नहीं कर रहे, हम सोच को समझने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब सोच साफ होती है तो पैसा अपनी जगह खुद ढूंढ लेता है। और जब हम इस बात पर थोड़ा और गौर करते हैं तो कुछ और सवाल सामने आने लगते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधा जवाब नहीं मांगते, बस दिमाग के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे ये, अगर कल सब कुछ बदल गया तो? रवि के दिमाग में ये सवाल अक्सर चुपचाप आ जाता था। कोई अलार्म बजाए बिना, कोई वार्निंग दिए बिना, बस आ जाता था। पैसा जब कम होता है तो डर सीधा होता है, कैसे चलेगा? पर जब पैसा थोड़ा आ जाता है तो डर और गहरा हो जाता है, कहीं चला ना जाए। ये डर लॉजिकल नहीं होता, ये इमोशनल होता है। रवि ने महसूस किया उसका दिमाग फ्यूचर में रहने लगा है, जबकि उसका शरीर आज में ही बैठा है। साइकोलॉजी कहती है हम पैसा खोने का डर उस खुशी से ज्यादा महसूस करते हैं जो पैसा पाने से मिलती है। रवि के दोस्त सर्कल में सब अलग थे। किसी के लिए रिस्क था जॉब चेंज करना, किसी के लिए रिस्क था पैसे को हाथ से छोड़ना, और किसी के लिए रिस्क था कुछ भी ना बदलना। सच ये है, रिस्क एक डेफिनेशन नहीं होता, रिस्क एक फीलिंग होती है। जो चीज आपको रात भर जगाए वो आपके लिए रिस्क है। रवि ने नोटिस किया जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं वो हमेशा ज्यादा सही नहीं होते, और जो लोग धीरे चलते हैं वो हमेशा गलत भी नहीं होते। रिस्क लेना गलत नहीं, पर बिना सोचे लेना भी सही नहीं। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये याद दिलाती है हर डिसीजन का सही वक्त होता है, न जल्दी न देरी। रवि जब सोशल मीडिया खोलता तो सब कुछ स्मूथ दिखता। किसी ने नया घर लिया, किसी ने नई कार, किसी ने फ्रीडम अचीव कर ली, पर स्क्रीन के पीछे का प्रेशर कभी दिखता नहीं। कंपैरिजन पैसा नहीं बढ़ाता, कंपैरिजन सिर्फ बेचैनी बढ़ाता है, और बेचैन दिमाग अक्सर गलत डिसीजन लेता है।
रवि को धीरे धीरे ये बात समझ आई, सबसे महंगी चीज रिटर्न्स नहीं, सेफ्टी होती है। सेफ्टी मतलब रात को चैन की नींद। सेफ्टी मतलब गलती हो जाए फिर भी संभाल पाना। जो पैसा आपको हमेशा डराए, वो पैसा आपके लिए सही नहीं। रवि ने डर को पुश करना छोड़ दिया। उसने डर को सुनना शुरू किया। तुम आ क्यों रहे हो? तुम क्या बचाना चाहते हो? और उसे लगा डर दुश्मन नहीं है, डर सिर्फ सिग्नल है। जब आप सिग्नल समझ जाते हो तो नॉइज कम हो जाता है। पैसा और रिस्क का रिश्ता हिम्मत से नहीं, समझ से चलता है। जो डिसीजन आपको शांत रखे वही डिसीजन लंबा चलता है। जब डर थोड़ा समझ में आने लगता है तो लालच और भी क्लियरली दिखने लगता है। लालच हमेशा लाउड नहीं होता, कभी कभी वो बिल्कुल शांत होता है। बस एक हल्की सी आवाज, थोड़ा और। रवि ने इस आवाज को पहचान लिया था। ये आवाज तब आती थी जब सब ठीक चल रहा होता था। रवि ने समझा, लालच सिर्फ ज्यादा पानी की भूख नहीं होती। लालच अक्सर कम पड़ जाने के डर से पैदा होती है। काफी हो गया कहना मुश्किल होता है जब दिमाग फ्यूचर के साथ लड़ाई कर रहा होता है। साइकोलॉजी कहती है, जो लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते वो ज्यादा नहीं चाहते, वो सेफ फील करना चाहते हैं। रवि के आसपास के लोग उससे ज्यादा कमा रहे थे, या शायद ऐसा दिख रहा था। किसी ने कहा, अब तो तुम्हें यह लेवल क्रॉस कर लेना चाहिए। यह लाइन हल्की थी पर असर गहरा। एक्सपेक्टेशंस सिर्फ दूसरों की नहीं होती, कभी कभी वो अपनी होती हैं, और अपनी एक्सपेक्टेशंस सबसे ज्यादा हैवी होती हैं। कंपैरिजन खुलेआम नहीं आता, वो धीरे धीरे आदत बन जाता है। दूसरों की लाइफ बेंचमार्क बन जाती है और अपनी प्रोग्रेस छोटी लगने लगती है। रवि ने महसूस किया कंपैरिजन ने उसकी खुशी को चुरा लिया था, बिना उससे बताए। पैसा बढ़ने के बाद भी सुकून कम होता जा रहा था। एक दिन रवि ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, मेरे लिए काफी का मतलब क्या है? न सोसाइटी के लिए, न फैमिली के लिए, सिर्फ मेरे लिए। इस सवाल का जवाब किसी स्प्रेडशीट में नहीं था। यह जवाब सिर्फ शांत दिमाग में मिल सकता था। रवि ने देखा, जब उसने अपना इनफ डिफाइन किया तो डिसीजन सिंपल हो गए। हर अपॉर्चुनिटी हां नहीं मांगती, हर रिस्क लेना जरूरी नहीं होता। साइकोलॉजी ऑफ मनी यहीं आकर बोलती है, इनफ का मतलब रुकना नहीं, इनफ का मतलब डायरेक्शन समझना है। रवि ने लालच से लड़ना छोड़ दिया। उसने बस देखना शुरू किया। जब भी थोड़ा और की आवाज आती, वो रुक कर पूछता, ये सच में जरूरी है या बस आदत है? और अक्सर जवाब खुद आ जाता। पैसा तब तक भागता रहता है जब तक हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जिस दिन हम कह देते हैं ये काफी है, उसी दिन पैसा शांत हो जाता है। जब काफी का मतलब थोड़ा साफ हो जाता है तो अगला सवाल अपने आप सामने आता है। पैसा जल्दी आता जाता दिखता है, पर टाइम हमेशा चुपचाप काम करता है। रवि ने देखा, जो चीजें एक दिन में बनती हैं वो एक दिन में ही टूट भी जाती हैं। हम अक्सर पैसा को ग्रोथ से जोड़ते हैं, पर असल में ग्रोथ टाइम से आती है। सेम डिसीजन अलग वक्त पर अलग रिजल्ट देता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी यहीं कंफ्यूज करती है। जब हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, पर असल में टाइम कंट्रोल में होता है। रवि को पहले लगता था पेशेंस का मतलब कुछ ना करना होता है, पर धीरे धीरे उसने समझा पेशेंस का मतलब होता है गलत वक्त पर कुछ ना करना। हर दिन कुछ चेंज करना जरूरी नहीं, कभी कभी स्टेबल रहना ही प्रोग्रेस होता है। कंपाउंडिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं होती, कंपाउंडिंग हैबिट्स में होती है, सोच में होती है, डिसीजंस में होती है। रवि ने देखा, जो छोटे डिसीजंस रोज लिए जाते हैं वही सालों बाद बड़ी पिक्चर बनाते हैं। एक सही आदत अगर टाइम के साथ रहे तो बिना शोर के जिंदगी बदल सकती है। जब लोग जल्दी करते हैं तो वो अक्सर सस्ते शॉर्टकट देखते हैं, पर शॉर्टकट्स का बिल बाद में आता है, स्ट्रेस के रूप में, लॉस के रूप में, रिग्रेट के रूप में। रवि ने महसूस किया, सबसे महंगी गलती जल्दी दिखना होती है। टाइम के साथ काम करना सीखना पड़ता है। रवि ने अपने डिसीजंस को हर दिन टेस्ट करना छोड़ दिया। उसने डिसाइड किया, मैं हर चीज को रोज जज नहीं करूंगा।
जब जजमेंट कम होता है तो शांति बढ़ती है। वेल्थ एक इवेंट नहीं होती, वेल्थ एक प्रोसेस होती है। जो लोग प्रोसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, टाइम उनका साथ देता है, और जो टाइम को रश करते हैं, टाइम उनसे दूर चला जाता है। जब टाइम और पेशेंस की समझ बैठ जाती है तो एक और चीज अपनी जगह बनाने लगती है। जब टाइम और पेशेंस की समझ बैठ जाती है तो धीरे धीरे एक नया सवाल उभर कर आता है, मैं पैसा क्यों चाहता हूं? रवि ने पहली बार यह सवाल खुद से ईमानदारी से पूछा। इसलिए नहीं कि दुनिया को दिखा सके, इसलिए नहीं कि कंपैरिजन जीत सके, बस इसलिए ताकि जिंदगी थोड़ी हल्की लग सके। बहुत लोग लाइफस्टाइल को वेल्थ समझ लेते हैं, महंगी चीजें, बिजी रूटीन, हमेशा ऑक्यूपाइड रहना। पर रवि ने महसूस किया, जितना ज्यादा लाइफस्टाइल भारी होता है उतनी ही ज्यादा अर्निंग की मजबूरी बढ़ती है, और मजबूरी के साथ फ्रीडम चुपचाप निकल जाती है। फ्रीडम का मतलब काम छोड़ना नहीं होता, फ्रीडम का मतलब होता है चॉइस होना। कब काम करना है, कब रुकना है, किस चीज के लिए हां कहना है और किसके लिए नहीं। रवि ने देखा, जो लोग कम चीजों से खुश रहते हैं उनके पास ज्यादा चॉइसेस होती हैं। स्टेटस बहुत साइलेंटली काम करता है। कोई सीधा नहीं कहता तुम कम हो, पर एड्स, रील्स, कॉन्वर्सेशंस सब मिलकर एक ही मैसेज देते हैं, तुम्हें और चाहिए। रवि को समझ आया, स्टेटस का गेम कभी खत्म नहीं होता, पर इस गेम से बाहर निकला जा सकता है। जब रवि ने अपनी लाइफस्टाइल सिंपल रखी तो उसके डिसीजंस स्टेबल हो गए। अब उसे हर नया ट्रेंड फॉलो नहीं करना पड़ता था, हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना जरूरी नहीं लगता था। सिंपल जिंदगी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है, गलत डिसीजन लेने का प्रेशर कम हो जाता है। असली वेल्थ वो होती है जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं होती, जैसे सुबह बिना अलार्म के उठ पाना, काम के बीच रुक पाना, अपनी पेस पर जी पाना। रवि ने महसूस किया, यह सब खरीदा नहीं जा सकता, यह सिर्फ डिजाइन किया जा सकता है। पैसा तब वैल्यूएबल होता है जब वो आपको कंट्रोल नहीं करता। असली वेल्थ दिखने वाली नहीं होती, वो महसूस होने वाली होती है। और जब लाइफस्टाइल हल्का होता है तो जिंदगी अपनी जगह पर आ जाती है। जब जिंदगी थोड़ी सिंपल होने लगती है तो हम अपनी गलतियों को भी थोड़ा शांत नजर से देख पाते हैं। रवि ने पहली बार यह माना, हर गलत डिसीजन बेवकूफी से नहीं होता, कभी कभी वो बस गलत वक्त पर सही चीज होती है। रवि को याद आया कैसे वो एक गलती के बाद महीनों तक उसी सोच में अटका रहा, काश ऐसा ना किया होता, काश थोड़ा और रुक जाता। पर सच ये है, गलती के बाद हम सिर्फ पैसा नहीं खोते, हम कॉन्फिडेंस भी खोते हैं, और कॉन्फिडेंस के बिना हर अगला डिसीजन भारी लगता है। हम अक्सर सोचते हैं सब कुछ प्लानिंग से होता है, पर रवि ने देखा बहुत कुछ किस्मत से भी होता है। राइट टाइम, राइट लोग, राइट अपॉर्चुनिटी। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये मानता है हम सक्सेस को अपनी मेहनत से जोड़ देते हैं और फेलियर को अपनी गलती से, पर बीच का हिस्सा अक्सर लक का होता है। रवि ने धीरे धीरे ये सीखा, हर चीज कंट्रोल करना जरूरी नहीं, मार्केट्स को नहीं, लोगों को नहीं, फ्यूचर को नहीं। जो कंट्रोल में है सिर्फ वही देखना सही होता है, अपनी आदत, अपनी सोच और अपनी रिएक्शन। गलती का सबसे बड़ा नुकसान गलती नहीं होती, नुकसान होता है रुक जाने का। रवि ने जब अपनी गलती को सिर्फ एक लेसन माना तो डर कम हो गया, और जब डर कम हुआ तो क्लैरिटी बढ़ी। सब लोग सेम जगह से शुरू नहीं करते, सबको सेम चांसेस नहीं मिलते। रवि ने यह कंपेयर करना छोड़ दिया, अगर मैं उसकी जगह होता तो, क्योंकि वो उसकी जगह नहीं था। और ये सच एक्सेप्ट करना एक तरह की शांति लाता है। पैसा प्लानिंग से बढ़ता है, पर जिंदगी किस्मत के साथ चलती है। जो लोग ये मान लेते हैं कि उनके हाथ में सब कुछ नहीं, वो ज्यादा शांत रहते हैं, और शांत दिमाग अक्सर बेटर डिसीजन लेता है। जब हम कंट्रोल छोड़ना सीख जाते हैं तो जिम्मेदारी का मतलब भी थोड़ा अलग दिखने लगता है। जब रवि ने कंट्रोल छोड़ना सीखा तो एक और चीज समझ आई, जिम्मेदारी का मतलब सिर्फ बर्डन उठाना नहीं होता, जिम्मेदारी का मतलब होता है अपनी सोच को संभालना। पहले रवि सोचता था जिम्मेदारी का मतलब बंधन है, ईएमआई, बिल्स, फ्यूचर की टेंशन। पर धीरे धीरे उसने देखा
जब हम जिम्मेदारी से भागते हैं तभी हम सबसे ज्यादा डर में रहते हैं, और जब हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अजीब सी फ्रीडम मिलती है। पैसा सिर्फ जेब में नहीं होता, वो दिमाग में भी होता है। रवि को रियलाइज हुआ सबसे हैवी चीज उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसकी सोच थी। लोग क्या सोचेंगे, मैं पीछे तो नहीं रह गया? ये क्वेश्चंस हर डिसीजन को स्लो कर देते हैं। कंपैरिजन साइलेंट होता है पर उसका असर गहरा होता है। रवि ने जब दूसरों की जर्नी अपनी जर्नी से अलग माना तब उसका दिमाग हल्का हुआ। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये कहता है, जो अपनी रेस पे फोकस करता है वही रेस खत्म कर पाता है। शॉर्ट टर्म कंफर्ट हमेशा टेम्पटिंग होता है, पर लॉन्ग टर्म शांति ज्यादा वैल्यूएबल होती है। रवि ने सीखा हर डिसीजन का जवाब आज नहीं मिलता, कुछ डिसीजंस सालों बाद समझ आते हैं। ज्यादा पैसा कमाना मैच्योरिटी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी पे हां कहना भी नहीं। मैच्योरिटी होती है जानबूझकर कुछ चीजों को छोड़ देना। जब रवि ने अपनी लिमिट पहचानी तो उसका स्ट्रेस आधा हो गया। शांति कोई लग्जरी नहीं, ये एक चॉइस है। रवि ने ये चूज की, कम कंपेयर करेगा, ज्यादा समझेगा, कम रिएक्ट करेगा, ज्यादा ऑब्जर्व करेगा। जिम्मेदारी भारी तब लगती है जब हम उसे समझने की जगह उससे लड़ते हैं। जो लोग अपनी सोच को मैनेज कर लेते हैं उनके लिए पैसा सिर्फ एक टूल बन जाता है, और जब सोच शांत हो जाए तो पैसा भी अपनी जगह पे आकर बैठ जाता है। रवि अब पैसा पहले जैसे नहीं देखता, ना डर के साथ ना एक्साइटमेंट के साथ, बस समझ के साथ। पहले रवि सोचता था जब ज्यादा पैसा होगा तब लाइफ सेट हो जाएगी, पर सच ये था लाइफ तब सेट होती है जब एक्सपेक्टेशंस सेटल हो जाती हैं। पैसा कभी भी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं देता, पर क्लैरिटी देता है अगर हम उसे प्रेशर ना बनाएं। टाइम पैसा नहीं होता और पैसा टाइम भी नहीं, दोनों अलग चीजें हैं। रवि ने ये माना वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकता है पर कंट्रोल नहीं, और ये एक्सेप्ट करना उसके लिए सबसे बड़ा रिलीफ था। इनफ का मतलब सेम अमाउंट सबके लिए नहीं होता, किसी के लिए सेफ्टी, किसी के लिए फ्रीडम। रवि के लिए इनफ का मतलब था रात को बिना टेंशन के सो पाना। पैसा हमें बदलता नहीं, वो बस हमें दिखा देता है हम पहले से कैसे थे। अगर दिमाग शांत है तो पैसा शांति को बढ़ाता है, अगर दिमाग रेस्टलेस है तो पैसा कंफ्यूजन को। रवि ने फाइट करना छोड़ दिया, ना मार्केट से, ना फ्यूचर से, ना खुद से। उसने सीखा जिंदगी को कंट्रोल करना जरूरी नहीं, उसके फ्लो को समझना काफी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी ये नहीं सिखाती कि कैसे अमीर बने, ये सिखाती है कि कैसे ज्यादा शांत बने। और शांति जब आ जाए तो पैसा अपना काम खुद कर लेता है। शायद सक्सेस का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, शायद सक्सेस का मतलब है कम घबराना। अगर आज थोड़ा सा भी दिमाग हल्का लगा हो तो समझ लेना ये साइलेंस का असर है।